लेकिन क्या मैं अपनी सोच का प्रदर्शन ईमानदारी से कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहा हूँ तो वो उस ईश्वरीय शक्ति के वरदान से अपने को दूर कर रहा हूँ। जो ये आज मुझे अवसर मिला है ना जीवन के नवनिर्माण का, ये अवसर ही इसीलिए मिला है कि मेरी प्रार्थना सुनी गई है। लेकिन अवसर का लाभ मैं ईमानदारी से तो उठाऊंगा ना। क्या मैं अपने आप से पूछ के देखूं कि जो मैं अपनी इन्वेंट्री में पूरे दिन की बात लिखता हूं उसमें सच्चाई है? या मैं किसी के साथ जब अपने वार्तालाप करता हूं तो क्या उसमें सच्चाई है? या जब भी मैं शेयरिंग का अवसर मिलता है शेयरिंग करता हूं, मेरे जीवन की सच्चाई है? अगर है तो समझ लें आप सही दिशा में हैं, और यदि नहीं है तो आप कितनी भी प्रार्थनाएं करते रहें संभव नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि किसी पर विश्वास करना मुझे शक्ति देता है। कर्म ही है केवल मेरे हाथ में, हमारे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम भी हमारे हाथ में नहीं है। वो शक्ति देता है, किसी के होने का एहसास कराता है। कहते हैं कि कृष्ण शक्ति थे अर्जुन की, शस्त्र अर्जुन ने ही उठाए थे, शस्त्र उसने उठाए थे खुद ना। तो ऐसे ही वो जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको किसी के होने का एहसास होगा, शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी अपनी वास्तविकता को व्यक्त करने की, शक्ति मिलेगी निर्भय होकर अपने जीवन के उन विवरण को बताने की जिसकी वजह से मेरा विनाश हुआ है। शक्ति मिलेगी उस बात को बताने की जिसको बताने की वजह से मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अपने आप को मैं ईश्वरीय शक्ति से दूर कर रहा हूँ। ईश्वरीय शक्ति से मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कुछ और, ठीक? जो चल रहा है वो परमात्मा का अंश आत्मा जानती है कि क्या है मेरे दिल में असलियत। मुंह से निकाल रहा हूं मैं कुछ और चीज, तो ये जान नहीं रहा ईश्वर। मुझे अगर कोई सबसे ज्यादा जानता है तो मैं खुद को अपने को जानता हूं या मेरा ईश्वर जानता है? और उसके बाद वो लोग जानेंगे जिन लोगों को मैं व्यक्त करूंगा। अब मैं अगर झूठी बोल रहा हूं तो सब तो सच मान लेंगे, लेकिन क्या मैं नहीं जानता, है ना। चाहे मैं कितना भी कुछ अपने आप को कर दूं, है ना, अंत में निर्णय तो वहीं होना है, निर्णय वहीं से होना है कर्मों का, है ना। मेरे कर्म, ये जो कहते हो ना कि जब आप देखो तो हर कर्म बीज का फल मिलता है, हर कर्म फल का बीज मिलता है।